महाकुंभ 2025 की विस्तृत जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल माइंडसेट मास्टर पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजन महाकुंभ 2025 के बारे में। यह वीडियो आपको महाकुंभ की सभी जानकारी देने के साथ इसके ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी उजागर करेगा। महाकुंभ का ऐतिहासिक महत्व। महाकुंभ का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है। माना जाता है कि इसका वर्णन महाभारत और पुराणों में भी मिलता है। समुद्र मंथन की कथा। यह आयोजन समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। कथा के अनुसार अमृत कलश को लेकर देवताओं और दानवों के बीच संग्राम हुआ। इस संग्राम के दौरान अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। पहला आयोजन। महाकुंभ का पहला ऐतिहासिक प्रमाण 8वीं शताब्दी में मिलता है, जब आदि शंकराचार्य ने इसे एक संगठित रूप दिया। महाकुंभ का समय और तारीखें। 2025 में महाकुंभ की शुरुआत 14 जनवरी 2025 से मकर संक्रांति के दिन होगी और इसका समापन 26 अप्रैल से होगा 2025 को होगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण स्नान पर्व होंगे। आइए जानते हैं प्रमुख स्नान पर्वों की तारीखें। 8 मकर संक्रांति स्नान 14 जनवरी 2025। 2 पौष पूर्णिमा स्नान 25 जनवरी 2025। 3 मौनी अमावस्या स्नान 10 फरवरी 2025। चौथी बसंत पंचमी स्नान 16 फरवरी 2025। 5वीं माघ पूर्णिमा स्नान 24 फरवरी 2025 का। छठा महाशिवरात्रि स्नान 11 मार्च 2025 का। महाकुंभ का आयोजन स्थल। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर होता है। यह संगम स्थल आध्यात्मिकता और प्राकृतिक सुंदरता का संगम है। संगम क्षेत्र को 2025 के आयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। महाकुंभ 2025 की विशेषताएं। 1 आधुनिक सुविधाएं। इस बार कुंभ मेले में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। डिजिटल टिकट, ऑनलाइन बुकिंग और ड्रोन निगरानी जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। 2 सुरक्षा व्यवस्था। मेले के दौरान लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए विशेष पुलिस बल, सीसीटीवी कैमरे और मेडिकल टीमों को तैनात किया जाएगा। 3 आवास की सुविधा। टेंट सिटी, धर्मशालाएं और होटलों की व्यवस्था की गई है। ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आप अपनी सुविधा के अनुसार स्थान आरक्षित कर सकते हैं। 4 आध्यात्मिक कार्यक्रम। हर दिन भजन, कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 5 पर्यावरण संरक्षण। इस बार मेले में पर्यावरण के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध और गंगा की स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा। 6 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन। इस बार मेले में हमें 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने को मिलेंगे। जी हां, प्रयागराज में इस वर्ष महाकुंभ में सभी ज्योतिर्लिंग के मंदिर का निर्माण किया गया है, तो आप यहां सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे। धार्मिक मान्यताएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आध्यात्मिक लाभ। मान्यता है कि कुंभ मेले में संगम पर स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शोधकर्ताओं के अनुसार इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि जल में विशेष ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा शरीर और मन को शुद्ध करती है। महाकुंभ में साधु संतों की भूमिका। महाकुंभ में विभिन्न अखाड़ों के साधु संत प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अखाड़ों का परिचय। कुंभ मेले में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जिनमें झूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा मुख्य हैं। शाही स्नान। महाकुंभ की सबसे आकर्षक परंपरा शाही स्नान है। यह स्नान अखाड़ों के साधु संतों द्वारा किया जाता है। उनकी शोभा यात्रा में देखने लायक भव्यता होती है। नागा साधु। महाकुंभ में नागा साधुओं की उपस्थिति विशेष होती है। ये पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं और केवल भस्म का उपयोग करते हैं। महाकुंभ में सांस्कृतिक विविधता। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति का उत्सव भी है। लोक कला और संगीत। मेले में विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य और संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। हस्तशिल्प और हस्तकला। मेले में विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हस्तकला और उत्पादों का प्रदर्शन किया जाता है। भोजन। मेले में हर राज्य के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होते हैं। विशेष रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन का आनंद लिया जा सकता है। प्रयागराज की पौराणिक और आधुनिक महिमा। प्रयागराज का महाकुंभ केवल संगम तक सीमित नहीं है,
यह शहर अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए भी प्रसिद्ध है। प्राचीन स्थल, अक्षयवट, हनुमान मंदिर और भारद्वाज आश्रम जैसे स्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। आधुनिक विकास 2025 के महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाया गया है। सड़कें, पुल और सार्वजनिक परिवहन को उन्नत किया गया है। महाकुंभ में विदेशी पर्यटकों की भागीदारी। महाकुंभ न केवल भारतीयों के लिए बल्कि विदेशियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है। आध्यात्मिक अनुभव। हर साल हजारों विदेशी पर्यटक इस आयोजन में भाग लेने आते हैं। योग और ध्यान। कुंभ में विदेशी पर्यटक विशेष रूप से योग, ध्यान और भारतीय संस्कृति को जानने आते हैं। संस्कृति का प्रचार। महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करता है। महाकुंभ से जुड़ी रोचक बातें। सबसे बड़ा मानव जमावड़ा। महाकुंभ को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े मानव जमावड़े के रूप में दर्ज किया गया है। धार्मिक एकता। यह आयोजन हर धर्म, जाति और वर्ग के लोगों को एक मंच पर लाता है। पुस्तक मेले और सेमिनार। कुंभ के दौरान कई साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। महाकुंभ की यात्रा कैसे करें? प्रयागराज तक पहुंचना बहुत आसान है। एक रेल मार्ग। प्रयागराज भारत के प्रमुख शहरों से रेल द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 2 हवाई मार्ग। प्रयागराज हवाई अड्डा और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सबसे नजदीक हैं। 3 सड़क मार्ग। प्रमुख शहरों से बस और टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं। ध्यान देने योग्य बातें। ए, अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं। 2 भीड़ भाड़ से बचने के लिए प्रमुख स्नान दिनों पर सतर्क रहें। 3 सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। 4 अपने साथ आवश्यक सामान जैसे पहचान पत्र, गर्म कपड़े और प्राथमिक चिकित्सा किट रखें। तो दोस्तों, यह था महाकुंभ 2025 का संपूर्ण विवरण। यदि आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय गंगा मैया।